सुदेश महतो हैं, आपको तो उनको देना चाहिए। मैंने न्यूज़ के माध्यम से देखा कि अपने अधिकारों को जो घर में बैठा के वो डिसीजन ले रहे हैं कि 5 किलोमीटर हो 6 किलोमीटर हो तो मानना धरना चाहिए। प्रदर्शन जो हुआ है इसमें तो आजसू पार्टी प्रमुख भूमिका भी निभाए हैं। तो यहाँ पर जोरदार आंदोलन होगा और आंदोलन के साथ वक्त आने पर हर एक टोल कर्मी को यहाँ से खदेड़ा जाएगा। हम तो चाहते हैं कि पूरा 5 परगना हो, हम तो चाहते हैं कि पूरा 5 परगना हो। 6 किलोमीटर हुआ है, ये कहीं ना कहीं स्थानीय विधायक की पहल से ही हुई है। जमीन देंगे, हम लोग का जमीन में वो बनाएगा और हम लोग उसको टैक्स क्यों दे। अंतिम प्रश्न है, आप कहे हैं कि विधायक के पहल से टोल टैक्स जो 6 किलोमीटर का मुक्त हुआ है, तो ये प्रदर्शन के बाद हुआ है लोगों का या उससे पहले हुआ है? देखिए, झारखंड छात्र मोर्चा जीएसएम के उपाध्यक्ष राजू महतो ने इस बार फिर टोल टैक्स को लेकर एक आवेदन एनएचआई को दिया है। इन्होंने बताया है कि 20 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले लोगों के लिए तो टोल टैक्स मुक्त किया जाए। और इसके साथ में हम बात करने के लिए राजू महतो हमारे साथ में हैं और इनसे हम जानेंगे कि आखिर जब धरना प्रदर्शन हो रहा था उस समय इन्होंने नहीं वहां पर पहुंचा, इस बार फिर धरना प्रदर्शन जो समाप्त हुआ है उसके बाद इन्होंने दिया है। इन्हीं से हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों देने का जरूरत पड़ा। राजू जी, क्या वजह हुआ कि पहले आप नहीं पहुंचे और इस बार फिर धरना के बाद पहुंचे हैं? देखिए, बात ये है कि जब से टोल टैक्स प्रारंभ होने की बात थी उस समय से ही हमारा मोर्चा इस विषय को लेकर 20 किलोमीटर को लेकर आंदोलन करने का प्लानिंग की थी। चूँकि और कोई आंदोलन कर रहे थे और उसमें हमारा नैतिक समर्थन भी था, चाहे आप आंदोलन कीजिए या मैं करूं या और कोई करे, लेकिन बस उसका एक ही विज़न था कि जो भी स्थानीय वाहन हो उसको टोल से टैक्स से मुक्त किया जाए। और वही मांग हमने भी रखा है, चूँकि अभी 6 किलोमीटर में डिसाइड हुआ है और उस मांग को हम लोग फिर से उसको बढ़ाकर 20 किलोमीटर हो, इसी को लेकर हमने एनएचआई को एक पत्र के माध्यम से और मौखिक रूप से भी बोला है। तो आप एक छात्र झारखंड छात्र मोर्चा से हैं और ये छात्र मोर्चा किस पार्टी से है? देखिए, झारखंड छात्र मोर्चा एक जेएमएम का छात्र विंग है, लेकिन ये स्वतंत्र है। स्वतंत्र है? ये स्वतंत्र है। तो इसमें मान लिया जाए कि जेएमएम पार्टी कोऑपरेट भी करती है? जी, मैंने आपको पहले ही बोला कि स्वतंत्र है, ये छात्र संगठन है, ये स्वतंत्र है। तो इस क्षेत्र के विधायक विकास कुमार मुंडा भी जेएमएम से है? एकदम है, हम लोग के स्थानीय विधायक जी हैं और ये टोल टैक्स को लेकर उनको भी दिए हैं, विधायक जी को दिए हैं क्या? जी, विधायक जी को हम लोग प्रतिलिपि में हम लोग बताए हैं। अच्छा। और विधायक जी माननीय विधायक हमेशा प्रयासरत हैं। जब से यहाँ पे जो NH-33 बुंडू में टोल प्रारंभ होने की बात थी उस समय से टोल अधिकारी से कई बार इस विषय को लेकर बैठक की, स्थानीय प्रशासन को भी बैठक की। और जहाँ तक तो उस समय जब बैठक हुआ था तो उस समय कोई इस तरीके से जो पहल जो होना चाहिए था जिसमें से 6 किलोमीटर का विधायक पहला बार जब बैठक किए थे प्रशासन के साथ उस समय नहीं हो पाया था, विरोध प्रदर्शन होने के बाद हुआ है? नहीं, चूंकि माननीय विधायक जी इस विषय को लेकर हमेशा मुखर रहे हैं, वो भी चाहते थे कि हम लोग का जो आसपास के क्षेत्र हो उसमें स्थानीय वाहन को टोल मुक्त रखा जाए। इसको लेकर कई बार माननीय विधायक जी बैठक भी किए। और जहाँ तक कि आंदोलन कर रहे थे उस विषय को लेकर उन्होंने रात को 12-1 बजे जाके इस विषय को लेकर उन्होंने वहाँ पहुँचे थे। और चूँकि 6 किलोमीटर रखा गया, इसी को लेकर हम लोग थोड़ा बात को फिर से हम लोग बढ़ाए हैं और हम लोग फिर से हम लोग कहाँ करना चाहते हैं? राहे भी हो? देखिए, हम तो चाहते हैं कि पूरा 5 परगना हो, हम तो चाहते हैं कि पूरा 5 परगना हो, लेकिन जहाँ तक 20 किलोमीटर का जो दायरा है वो संपूर्ण 5 परगना आ जाएगा। और हम लोग स्थानीय माननीय विधायक जी को भी हम लोग इसमें हम आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि इसको पूर्ण विचार किया जाए और 6 किलोमीटर से बढ़ाकर 20 किलोमीटर किया जाए। क्योंकि राहे, सोनाहतू, तमाड़, संपूर्ण बुंडू प्रखंड
इसके अंतर्गत आ जाएगा। अगर 5 परगना कहिएगा तो सोनातु राहे भी आएगा। जी जी, राहे। तो इसमें जैसे वहाँ के विधायक कौन है? विधायक सुदेश कुमार महतो है, आसू पार्टी से हैं। एकदम है। तो आप वहाँ से अमित कुमार महतो जो पूर्व विधायक हैं सिल्ली के, उनको आप प्रतिलिपि दिए हैं। तो विधायक अभी वर्तमान जो सुदेश महतो हैं, आपको तो उनको देना चाहिए। देखिए, माननीय विधायक जी इस विषय को लेकर चूँकि बहुत सारा न्यूज़ के माध्यम से आया कि हमने जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को लेकर मैं तो करना इसलिए जरूरी है ना, तभी ना कुछ पारदर्शिता जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से आपने जब सिल्ली की बात बोला तो मैं बताना चाहता हूं कि मैंने न्यूज़ के माध्यम से देखा कि अपने अधिकारों को जो घर में बैठा के वो डिसीजन ले रहे हैं कि 5 किलोमीटर हो 6 किलोमीटर हो, ये गलत बात है। मतलब उसको आना चाहिए, आना नहीं चाहिए, आना हो ना हो, लेकिन यहाँ का एक घर में बैठ के डिसीजन कर रहा है, ये तो बड़ी बात है। क्योंकि बड़े नेता है उनका कहना, हम उस विषय को लेकर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन हमारी मांग है, ठीक है, हमारी मांग है कि इसको पूर्ण विचार किया जाए और 6 किलोमीटर से बढ़ाकर 20 किलोमीटर किया जाए, बस हमारी यही मांग है। तो अमित महतो से जो विधायक पूर्व सिल्ली के रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद हुआ कि उनको भी देना पड़ा है? देखिए, चूंकि हमारा मोर्चा झारखंड छात्र मोर्चा से है, आपको पता ही है, और उनका केंद्रीय अध्यक्ष भी है, इसलिए मैंने उनको इस विषय को लेकर मैंने उनको दिया प्रतिलिपि में। वो भी पहल करेंगे तो बेहतर रहेगा। जरूर। तो सुदेश महतो से जो विधायक है, उनसे आपका उम्मीद नहीं है? वो तो भाई घर से वहीं से अधिकारी को बुलाते हैं और वहीं से डिसीजन लेते हैं, तो क्या हो सकता है। तो जिस तरीके से स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा जो तमाड़ विधानसभा से हैं, तो जहाँ पर जिस तरीके से जो विरोध करने के बाद में 6 किलोमीटर भी हुआ जो दूरी का, तो नहीं लगता है कि बिना इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किए हुए ही हो जाए? देखिए, जो 6 किलोमीटर हुआ है ये कहीं ना कहीं स्थानीय विधायक की पहल से ही हुई है, क्योंकि उसने कोई बार टोल टैक्स अधिकारी को निर्देश भी दिए और आंदोलन करने वाले उस दिन बर्ता हुई थी, उसमें वो थे। तो हम आज फिर से रिपीट करके फिर से बोल रहे हैं कि इसको बढ़ा के 20 किलोमीटर किया जाए, और यदि 20 किलोमीटर नहीं किया जाता है तो फिर हम लोग तो जोरदार रूप से आंदोलन करेंगे। क्योंकि देखिए, राहे, तमाड़, बुंडू, सोनाहातू, तो ऐसा नहीं होगा कि अपने ही जेएमएम पार्टी के विधायक हैं और उसी का विंग अरे के जो छात्र देखिए, तो विरोध किसको किए? देखिए, जो आपका ये जो NHI है ना, ये सबसे बड़ी है कि इसके बारे कोई नहीं जानते हैं, मैं भी नहीं जानता हूँ, शायद आप पत्रकार हैं, आप जान भी सकते हैं इनका क्या रूल है, रेगुलेशन है, ये कोई नहीं जानता है। ये केंद्र सरकार पे ये है, ये केंद्र सरकार के अधीन में है। तो भाई हम लोग यहाँ जमीन देंगे, हम लोग का जमीन में वो बनाएगा और हम लोग उसको टैक्स क्यों दें? बताइए। हम लोग बुंडू से टोल टैक्स से बाहर आपका मंदिर है, सूर्य मंदिर है, अस्पताल है, हम लोग सुबह शाम दोपहर डिनर लंच ब्रेकफास्ट सब करने हम लोग बाहर सूर्य मंदिर के आसपास जाते हैं। मान लीजिए, मैं आपका उदाहरण बता रहा हूँ, कोई मेरा घर राहे है, मैं अभी यहाँ बुंडू में रहता हूँ, ठीक है, कोई मेरा बाहर से आया दोस्त कि अरे भाई चलो आज घूमने चलो सूर्य मंदिर, मैं उसको गया सूर्य मंदिर घूमने, फिर आया, फिर लंच करने गया, फिर डिनर करने गया, तो एक बार में 4 5 10 बार अप डाउन होगा। तो क्या मैं हर बार उसको दूं टोल टैक्स? तो मतलब पूरे 5 परगना वासियों के लिए मुफ्त होना चाहिए, एकदम, इसमें से लोगों को लाभ मिले एकदम। अच्छा, अंतिम प्रश्न है, आप कहे हैं कि विधायक के पहल से टोल टैक्स जो 6 किलोमीटर का मुफ्त हुआ है, तो ये प्रदर्शन के बाद हुआ है लोगों का या उससे पहले हुआ है? देखिए, ये जो बात है, जो उस समय तक कुछ बातें नहीं बनी थी, जब स्टार्टिंग करने वाला था उसी समय आंदोलन कर रहे थे आदमी कि इसको 20 किलोमीटर बढ़ाया जाए, क्योंकि उस वक्त जब स्टार्टिंग होने वाली थी कि कल से स्टार्टिंग होने वाली थी, उसी समय से आंदोलनरत थे आदमी कि भाई तुम पहले डिसीजन दो कि हमको कितना तक आप टोल टैक्स नहीं लोगे। उस समय से आंदोलन थे और बहुत बढ़िया जो आंदोलन किया उसको मैं बहुत
आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग, लेकिन मैं फिर से उन लोगों को रिपीट करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से कि और एक बार, चूंकि देखिए टोल टैक्स अभी एक बार लग गया तो आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी देते रहना होगा। हम लोग ज़मीन उसको देंगे, हम लोग ज़मीन उसको किए तो हम लोग क्यों दें। तो मैं यही आप लोग आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि और एक बार हम लोग का पूरा 5 परगना वासी और एक बार आए और इसको पूर्ण विचार कर, जो 5 किलोमीटर है उसे पूर्ण विचार करके कम से कम 20 किलोमीटर तक दिया जाए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में हर जगह, अब कहीं भी जाइए, हर जगह 20 किलोमीटर का दायरा रखा है। मैंने कोई आसपास के क्षेत्र से बात किया, हर जगह है 20 किलोमीटर, बुंडू में भी 20 किलोमीटर मानना चाहिए। प्रदर्शन जो हुआ है इसमें तो आसू पार्टी प्रमुख भूमिका भी निभाए हैं। ठीक है, अच्छा है, हम तो बोले मेरा नैतिक समर्थन था, आप आंदोलन करो या मैं करूं, बस उसमें पब्लिक को लाभ मिलना चाहिए। अच्छा है, हर एक पार्टी आए, मैं तो बोलना चाहता हूं कि हर एक राजनीतिक पार्टी, उस समय तक नहीं पहुंचे। मैं पहले ही बोला कि मैं आंदोलन करने का मूड में, हमारा मोर्चा शुरू से ही था, क्योंकि और कोई कर रहे थे, हमारा नैतिक समर्थन था और समर्थन रहेगा ही। इसलिए बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग और एक बार करने की है, हम चाहते हैं कि और करें, पूरा 5 परगना और पूरा 5 मुक्त हो जाए। तो यही हमारे जो जिस तरीके से जो ये आप लिख के आप दिए हैं, इसमें से क्या लगता है? देखिए, हमने तो लिखित रूप से पहले अवगत कराया है, यदि नहीं होता है, यदि टोल प्रबंधक बात नहीं मानती है तो यहाँ पे जोरदार आंदोलन होगा, और आंदोलन के साथ वक्त आने पर हर एक टोल कर्मी को यहाँ से खदेड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब कोई बाहरी है, यहाँ पे सब बाहरी है, साथ ही काम करने वाले सब बाहरी हैं, स्थानीय नहीं है, नहीं के बराबर है। साथ ही मैं ये भी बात रखना चाहता हूँ कि जो अभी झारखंड सरकार ने जो आरक्षण दी है कि निजी क्षेत्र में 75% के आरक्षण, उसका भी ख्याल किया जाए। मैं यहाँ का प्रशासन से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि जो 75% का आरक्षण झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो भी टोल कर्मी रहेंगे सब स्थानीय को दिया जाए। अभी हम बात कर रहे थे जेसीएम के उपाध्यक्ष राजू महतो जी के साथ में, और इनका कहना है कि जहाँ 6 किलोमीटर के परिधि में टोल टैक्स मुक्त किया गया है, इसको बढ़ाकर कम से कम 20 किलोमीटर परिधि में टोल टैक्स मुक्त किया जाए। और ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इनके देने के बाद में क्या टोल टैक्स मुक्त कर पाएगी या नहीं। हालांकि इनका कहना है अगर इस तरीके से टोल टैक्स मुक्त नहीं हुआ तो जोरदार आंदोलन होगा।